सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हुआ कि टीम अरसू के प्रेसिडेंट ने मतलब ये इशू को डिग्री कर दिया और ये इशू को सॉल्व कर दिया, ये इशू कंप्रोमाइज़ हो चुका है। तो एक्चुअली अभी तक टीम अरसू ने ये लैंड इशू को लेके अरसू कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है ना। गुड आफ्टरनून एंड राशि दिले। तो सबसे पहले मैं जितना भी मेरा मीडिया फ्रेंड्स है आप सबको टीम अरसू की ओर से थैंक यू कहना चाहूँगा, जो आप लोगों ने यहाँ पर आया और हमारा जो बात को मतलब लोगों तक पहुँचाने का कोशिश किया। तो सबसे पहले मतलब हमारा टीम अरसू आज फिर से एक बार मीडिया के सामने में आके प्रेस ब्रीफिंग देने का वजह जो क्या है कि मतलब काफ़ी दिनों से आप सबको पता होगा कि एक लैंड अलॉटमेंट का इशू जो अरसू ने टैकल किया था। और सबसे पहले हमारा तरफ से डिप्टी कमिश्नर तवांग को एक लेटर सर्व किया था कि मतलब ये जो लैंड अलॉटमेंट हो रहा है वो जो मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए जो लैंड अलॉटमेंट जो तवांग में हो रहा है उसको इमीडिएट कैंसिलेशन होना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो तवांग में जो एक्सटेंशन और जो फ्रेश अलॉटमेंट होने जा रहा है उसको कैंसिलेशन होना है। उसके बाद फिर हमने आफ्टर मतलब 3-4 दिनों के बाद फिर हमने एक अल्टीमेटम भी डिप्टी कमिश्नर तवांग को सर्व किया था। और सर्व करने के बाद फिर हम डीसी मैडम से भी मिला था। तो उसमें डीसी मैडम ने इंश्योर किया कि ये जो मतलब जो आगे जितना भी जो लैंड अलॉटमेंट का जो यहाँ से जो फॉरवर्ड हुआ है वो जो मतलब आगे जाके कोई भी कार्रवाई नहीं होगा है। तो इसी तरह से फिर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हुआ कि टीम अरसू के प्रेसिडेंट ने मतलब ये इशू को डिग्री कर दिया और ये इशू को सॉल्व कर दिया, ये इशू कंप्रोमाइज़ हो चुका है। तो एक्चुअली अभी तक टीम अरसू ने ये लैंड इशू को लेके अरसू कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है ना, इन फ्यूचर कभी ये चीज़ों को लेके करेगा। तो सबसे पहले अभी तक जो लैंड अलॉटमेंट जो ईटानगर में रुका हुआ है वो टीम अरसू की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि हमारा टीम अरसू ने यहाँ से डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड मैनेजमेंट को यहाँ से इमीडिएट उसको रोकना है करके हमारा एक लेटर वहाँ गया हुआ है। वो लेटर जो गया हुआ है 27/7/2025 को और वहाँ पे रिसीव हुआ है 31/07/2025 को। तो अरसू मतलब सोशल मीडिया में नहीं आना या सोशल मीडिया में कुछ नहीं बोलना इस डजंट मीन कि अरसू का इशू कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ है। ना ही मतलब ये इशू को अरसू कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, ना पहले कभी अरसू ने ये इशू को कंप्रोमाइज़ किया है। बट यहाँ पे बहुत लोग जो सोशल मीडिया में जो हीरो बनना चाहता है वो चाहता है कि ये सोशल मीडिया में अभी सबको पता है कि ये लैंड अलॉटमेंट का जो इशू है ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वो अभी भी आज भी हम लोग डीसी मैडम से मिला था। तो ये डीसी मैडम ने हम लोग को इंश्योर किया कि वहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ लैंड मैनेजमेंट ईटानगर से मतलब सबको रोका गया है, सब होल्डिंग में है। तो अभी तक हम लोग भी यही चाहता है कि वो नहीं होना चाहिए और अभी तक नहीं हो रहा है। बट कोई सोशल मीडिया हीरोज़ जो सोशल मीडिया में छाना चाहता है वो लोग इलीगल एलिगेशन को लगाता है कि उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, बट फैक्ट नहीं जानते हुए वो लोग डायरेक्टली सोशल मीडिया में लिखता है या बोलता है या व्हाट्सअप वॉइस बना के सर्कुलेट करता है। तो इसी तरह से हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट उन्होंने भी एक वॉइस सर्कुलेट किया था या प्रेस ब्रीफिंग भी दिया था रिगार्डिंग लैंड अलॉटमेंट इशू को लेके। तो मैं ये हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आपसे भी मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, वंस आप जब ये लैंड अलॉटमेंट का जब आप इशू को टैकल कर रहा था एट दैट टाइम 2018, 19, 20, 21, 22 तक कितना लोगों का अलॉटमेंट हुआ है? आपका मुताबिक आपने कैंसिल करा है, बट तो वो कहाँ से हुआ है? इतना लोगों का अलॉटमेंट जो कहाँ से हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। और आपने बहुत सा सारा चीज़ जो मेरा ऊपर एलिगेशन लगाया था वो बेबुनियाद थे, वो आपको जानना चाहिए और लोगों तक आप मिसगाइड या मिसलीड नहीं करना चाहिए कि आप प्रॉपर जानकारी का बिना आप मिसगाइड या मिसलीड नहीं करना चाहिए। और जो आपने जो एक लेटर जो डिप्टी कमिश्नर तवांग को सर्व किया था वो इन द नेम ऑफ ऑल इन द मतलब आपने वो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के लेटर हेड में आपने जो लेटर सर्व किया था उसको भी हम लोग नहीं मानता है, वो अनऑथोराइज है। और वो मतलब आपने लोग मतलब जो हमारा आपसू का जो रेस्पेक्टिव बायलॉ है उसको पार करते हुए आपने किया है। ना ही आपका पास आपसू प्रेसिडेंट या आपसू जनरल सेक्रेटरी का ऑथराइजेशन लेटर है कि आपको करना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट का इशू है, ये हमारा इशू है, ये हमारा ऑल तवांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट हमारा घर का इशू है, हमारा अरसू का इशू है।
उसमें अगर आप टैकल करना चाहता है या उसको ओवरटेक करना चाहता है तो सबसे पहले यहाँ पे आके टीम अटसू से आपको बात करना है कि हम भी ये इशू में आप लोगों का साथ देना चाहता है, हम भी निकलना चाहता है। आप इंडिपेंडेंटली हमारा इशू को हाईजेक या उसको लेके नहीं जा सकता है। और दूसरा बात, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट सर का बीबी का नाम में अलॉटमेंट हुआ है। देखो मैं सब आप जितना भी जानता है आप सबको बताना चाहता हूँ या पूछना भी चाहता हूँ। वो सबसे पहले मेरा बीबी होने से पहले वो किसी का बेटी था, वो किसी का दीदी था, वो किसी का बहन भी है। तो आप उसका फैमिली से जाके पूछिए कि आपने किस तरह से अलॉटमेंट किया। इसमें सिर्फ उसका बदनसीबी ये है कि वो मेरा साथ शादी हुआ है। तो हमारा शादी को कितना साल हुआ है? 1 साल भी नहीं हुआ अभी। तो उसने उससे पहले भी अप्लाई किया होगा। बट लास्टली अभी जो इशू को जब हम लोग साइलेंट है, इसमें हम लोग बिल्कुल भी साइलेंट नहीं था, हम लोग ईटानगर तक किया। लेकिन जो आप लोग मेरा बीवी को लेके बात कर रहा है और लोगों तक मतलब एक नेग्लिजेंसी को फैला रहा है या मेरा एक पर्सनल अटैक करके अब वो कर रहा है। तो इसमें मैं जो मेरा फॉर्मर प्रेसिडेंट है, आप बोला है कि आपने ये बोला है कि मेरा साथ कोई पर्सनल नहीं है आपका। तो आपका साथ मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, तो आपने मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का साथ मीटिंग करके, सेक्रेटरी मीटिंग करके आपने ये क्यों बोला है कि ये प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, ये प्रेसिडेंट को इम्पीच करना। आप क्यों मेरा घर का अंदर में घुस के मेरा घर को तोड़ना चाहते हैं? आपका क्या एजेंडा है? क्योंकि आप फॉर्मर है, आपका काफ़ी इशू है जो आज तक पेंडिंग है। आप लैंड अलॉटमेंट का इशू को आप बात कर सकता है, तो आज आपको बात करो एसटी का इशू को। आप एसटी का इशू को क्यों छोड़ा है? पेट्रोल पंप का इशू को क्यों छोड़ा है? तो आप इतना ही कर सकता है तो लैंड अलॉटमेंट का इशू को सिर्फ नहीं बोल रहा है कि आप एसटी इशू को टैकल कीजिए, हम लोग भी आपका साथ देगा। तो वो आज आप सोच रहे हैं कि एक दो जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ वो इशू को आप बात नहीं करता है, जहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलता है वो इशू को आप बात करता है। और मैंने भी देखा है कि जब लैंड अलॉटमेंट का इशू, लैंड अलॉटमेंट यहाँ पे होने जा रहा था, एट दैट टाइम आप भी यहाँ पे था, आप भी ऑफिस का चक्कर लगा रहा था, तो आपका नहीं हो पाया। इस डजंट मीन कि लोगों का नहीं होना चाहिए। और हम ये इस बार हम लोग ये चाहता है कि हम लोग एक अटसू एक जस्टिस दिलाने वाला है, तो हम लोग एक हर किसी को डिप्राइव होने नहीं दे सकता हम लोग। अभी हमने जब से अटसू ने ये लैंड अलॉटमेंट को रोका है तब से हम एक स्टडी भी कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कैंसिल हो जाता है या रुक जाता है। बट बुरे लोगों का और जिसका पास पैसा है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, उनका अलॉटमेंट होते ही गया है। बट डिप्राइव कौन हो रहा है यहाँ पे? तकलीफ किसको हो रहा है? नहीं हो रहा है तो हमारा जो गरीब जनता जो अलॉटमेंट करके रखा है 10-20 साल से, उनका नहीं हो रहा है। अभी इस बार भी मेरा यही कंसर्न है कि अगर हम तो इसको रोक देगा या कैंसिल करा देगा, लेकिन बैक डोर से बहुत लोगों का हो के आ जाएगा। तो इसलिए आप सबको पता चलना है कि एक्चुअली होता क्या है। अगर हम तो रोक देगा, आप लोग चाहता है कि हम रोकना है तो हम रोक देगा, हम इसको आगे होने नहीं दें। अलॉटमेंट कैंसिल करा के ही छोड़ेगा, ये मेरा बीबी का हो या मेरा पिताजी का भी हो, लेकिन उसमें हम कैंसिल करें। ये अटसू का वॉइस है, अटसू का वॉइस जो एक कमिटमेंट वॉइस होता है। आज तक जितना भी जो अटसू ने किया है, जो फॉर्मर लोगों ने किया है, वो अटसू का वॉइस जो चेंजेबल नहीं होता है। और आज भी मेरा वॉइस भी अटसू का वॉइस है, और अटसू का वॉइस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ना ही उसमें कोई चेंजेस होता है। हमारा जितना भी आप प्रीवियस इशू को देखिए, टीचर रिशफल को देखिए, मीट का इशू को देखिए, फ्रेश मीट का इशू को देखिए, हमने जिस तरह से कमिटमेंट किया उस तरह से किया। लेकिन बहुत लोगों ने जो हम लोगों को पसंद नहीं करता, वो लोग बोलता है कि चलो आप लोग पैसा लिया, ये लिया। तो आज देखो बोलेगा लोग, जो जिसको अच्छा लगता है वो 10 बात अच्छा बोलेगा, जो खराब चाहता है वो 10 बात खराब करेगा। तो इसी तरह से जो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ने जो प्रेस स्टेटमेंट और जो वॉइस क्लिप में बोला है, तो देखिए आपका अगर बोलेगा तो हम ये मीडिया ये टाइमलाइन में हम आपका बारे में पूरा सब कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि और भी आपका बहुत सा मतलब जो आपका टेन्योर में हुआ है, जो आपने जो किया है, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। लेकिन मैं सब मतलब मीडिया में बोलना नहीं चाहता हूँ। जब से मैंने आपका वॉइस क्लिप को भी सुना था, मुझे लगा कि चलो आपको जवाब देना चाहिए, बट हमको लगा कि चलो ये आप अपना मतलब आप अपना पक्ष को रख रहे हैं, तो उसको वो पक्ष को रखने का हर किसी का पास वो होता है। हमारा संविधान में दिया है कि राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन आप दे कर सकता है, लेकिन आप पर्सनली टारगेट क्यों किया? वो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने पर्सनली टारगेट किया, मेरा घर को तोड़ने का कोशिश किया, मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को लेके आप मीटिंग करता है, सेक्रेटरी वहाँ बोलता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना, यही चीज़ तो आपने पर्सनली ही किया है। और बाकी मैं तवाओं का जितना भी आम जानता है, आप लोग अवेयर होना है, मतलब आप लोग बचना है। ऐसा बहुत सा सोशल मीडिया में हीरो बनने के लिए वो लोग टाइम टू टाइम वो लोग
कहाँ लुआ गर्म हुआ है कि नहीं वो देखता है, जहाँ लुआ गर्म हो के बैठा हुआ है उसमें हथौड़ा मारने के लिए रेडी बैठता है। तो अभी तक जो अगर वो कर सकता होने से पहले से करना चाहिए, वो पहले से नहीं करता, अचानक से आ जाता है। और अटसू ने कहा, कौन सा मीडिया में बोला है कि हमने जो इशू को टैकल किया वो आज हम लोग खत्म कर रहे हैं? हमने अभी तक बोला नहीं है, ना ही हम कभी बोलेगा, क्योंकि अटसू लास्ट तक जाएगा और अटसू लास्ट तक लड़ेगा। बट उसके बाद अगर अलॉटमेंट होता है, अटसू कैंसलेशन करने का बाद अगर किसी का अलॉटमेंट हो कि हमारा जो गरीब जनता डिप्राइव होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हम लोग भी लेना नहीं चाहता है। तो उसका बाद आप आम जनता देख के कीजिए कि आपका आप क्या चाहता है, क्योंकि हम डेफिनेटली आई एम श्योर कि मतलब 100% ये कैंसलेशन हो जाएगा। 100% उसके बाद 2-3 साल का बाद में अलॉटमेंट हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम भी तो नहीं ले सकता है, हमारा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कैंसलेशन तक होना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, जस्ट मैं अपना बात को हर समय मैं सोशल मीडिया में आके हीरो बनना नहीं चाहता हूँ। जब जनता को किस चीज़ का बारे में पता नहीं होता तब टीम अटसू आता है, सबको हम लोग बताता है कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, और उस चीज़ को हम लोग करता भी है। अभी तक बताया कि अटसू का कोई भी चीज़ अभी तक पेंडिंग नहीं है, और ये चीज़ को भी आप लोग जितना भी जो वेल विशर्स है या हम का जनता है, अब सबसे टीम अटसू की ओर से यही कहना है कि आप लोग किसी का मतलब नेगेटिव जो कोई फैला रहा है तो उस चीज़ को आप लोग सुनना नहीं है, आप लोग रियल को पता करना है। तो आप लोग हम लोग से मिलिए, हम लोग से डायरेक्ट आइए, इंटरेक्ट कीजिए। हम लोग आप लोग के सामने हर वक्त आके आप लोगों को जो चीज़ क्लियर करना है वो क्लियर करेंगे। और इसी के साथ जय आपसू, जय आटसू, जय तवांग। थैंक यू।